तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे आर्ट मैन एंड द वास्ट क्वांटममेनिया मूवी की। मूवी शुरू होती है जेनेट मोंडाई पे, जो कि क्वांटमनियम के अंदर सरवाइव कर रही होती है और कुछ एलियन उस पर हमला करते हैं और वो एलियन से लड़ रही होती है कि अचानक एक आसमान से स्पेसशिप आ गिरता है। उसमें से निकलता है हमारी मूवी का मेन विलन कैंग। कैंग और जेनेट दोनों मिलके एलियन को खत्म करते हैं और कैंग उससे पूछता है कि ये कौन सी जगह है। वहां से मूवी का सीन शिफ्ट होता है। यह है स्कॉटलैंड। हमारा हीरो आर्ट मैन, जो कि बहुत ही मशहूर हो चुका है, उसके साथ लोग सेल्फियां लेते हैं और वो कोई भी चीज़ खरीदता है उसको उसके पैसे नहीं देने पड़ते। और उसने अपने खुद के नाम की बुक पब्लिश की होती है और जो वो लोगों को अपने पास बिठा के अपनी ही जुबानी सुना रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाई जाती है होप वैन डाई, जो कि पिम पार्टिकल पे रिसर्च कर रही होती है और अपने मुल्क को तरक्की दे रही होती है। और वहाँ आ जाता है स्कॉटलैंड और दोनों मिलके बियर पीने के लिए शहर के सबसे बड़े ब्रिज के ऊपर जाके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वहाँ उसे एक कॉल आता है पुलिस स्टेशन से। फिर दोनों वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ उन्हें पता लगता है कि स्कॉट की बेटी केसी को पुलिस वालों ने जेल में बंद कर दिया है। स्कॉट केसी को जेल से छुड़ा के घर ले जाता है और वहाँ फैमिली मीटिंग बैठती है। वहाँ केसी बताती है कि मैंने एक डिवाइस बनाई है जो घर बैठे क्वांटम रियम के अंदर रिसर्च कर सके। और साथ ही साथ हैंक पिंग बताता है कि उसकी आर्ट न्यूरो सिविलाइजेशन पर काम कर रही है और बहुत ही बेहतर से बेहतर होती जा रही है। और केसी डिवाइस ऑन करती है और क्वांटम रियम के अंदर सिग्नल भेजने लगती है। तो जेनेट उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि मैं क्वांटम रियम में सिग्नल भेज रही हूँ। तो जेनेट उसे फौरन मना करती है और डिवाइस बंद करने का कहती है। और डिवाइस खराब होने की वजह से कैसी, स्कॉट, जेनेट, होप सब क्वांटम रियम के अंदर चले जाते हैं। और फिर वहां दिखाया जाता है कि स्कॉट और कैसी एक जगह सरवाइव करते हैं। हैंक, जेनेट और होप इनसे अलग हो जाते हैं। स्काउट और केसी पे एक एलियन हमला करता है और वहाँ की सिविलाइजेशन उस एलियन को ख़त्म करती है और स्काउट से पूछती है कि तुम कौन हो। और वो उन दोनों को ज़बरदस्ती शरबत पिलाते हैं, जो शरबत पीने के बाद स्काउट को उनकी भाषा समझ में आने लग जाती है। और फिर वो बताता है कि मैं अपनी फैमिली से अलग हो चुका हूँ और मैं अपनी फैमिली को ढूंढ रहा हूँ। और साथ ही साथ वो जेनेट का नाम लेता है। जेनेट का नाम लेते ही वहाँ के लोग उससे पूछते हैं कि जेनेट भी यहाँ है तुम्हारे साथ, तो वो कहता है हाँ, उसी को ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जेनेट अगर यहाँ है तो वो भी यहाँ तुम्हारे पीछे आएगा। कोड पूछता है कि कौन, तो लोग बताते हैं कैंग। वहाँ से इन पर हमला होता है जो कि कैंग के लोग होते हैं। तो वही टेरन होता है जो पिछली मूवी में आर्ट मैन की विलन था। फिर कैंग की आर्मी उन पर हमला करती है, स्काउट और केसी को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेनेट, होप और हैंक तीनों मिलकर एक रेगिस्तान में से जा रहे होते हैं और वहाँ कुछ एलियन आते हैं। वो एलियन जेनेट को जानते हैं और वो उसे एक गाड़ी देते हैं जो कि अपने लंबे सफर के लिए इस्तेमाल कर सके। फिर जेनेट अपने पुराने दोस्त टाइलर के पास जाती है और टाइलर से मिलती है और टाइलर उसे कहता है कि जो कैंग मांग रहा है वो तुम उसे दे दो। जेनेट मना करती है और जेनेट उसे कहती है कि हम दोनों ने मिलकर बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसके साथ। टाइलर बताता है कि वो हर किसी को मना लेता है, तुम भी उसे वो चीज़ वापस कर दो। तो वहाँ कैंग की आर्मी भी आ जाती है। फिर जेनेट, होप और हैंक तीनों मिलकर लड़ाई करते हैं और उनकी एक स्पेसशिप चोरी करके वहां से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है टेरन। टेरन उसे बताता है कि तुमने मुझे यहाँ क्वांटम रियम में मरने के लिए छोड़ दिया था, तब मुझे कैंग ने संभाला और मुझे इतना पावरफुल बनाया। अब मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। इतने में वहाँ कैंग आ जाता है और स्कॉट से पूछता है कि तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस कर दूंगा। तो स्कॉट उसे कहता है कि मैं एक एवेंजर हूँ और मैंने बाकी एवेंजर बुला लिया है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तो कैंग उसे कहता है कि तुम एक एवेंजर हो। वो कहता है हाँ, मैं एक एवेंजर हूँ। तो कैंग उससे पूछता है मैंने तुम्हें पहले कभी मारा है। कैंग उसे बताता है कि मैंने पहले बहुत से एवेंजर, कई दुनियाओं में एवेंजरों को मारा है। और कैंग फिर केसी और स्कॉट को टॉर्चर करता है और उसे मना लेता है कि वो मेरा काम करे।
और फिर कैंग की टाइम ट्रेवलर चाबी लेने के लिए नीचे जाता है और वहाँ उसके साथ बहुत गड़बड़ होती है। वो देखता है कि उसके बहुत से वेरिएंट बनते जा रहे हैं, लाखों करोड़ों। और फिर वहाँ वो होप आ जाती है और दोनों मिलके कैंग की उस डिवाइस को वहाँ छोटा करके निकाल देते हैं। और फिर कैंग उसे कहता है कि लाओ ये मुझे दे दो, और स्कॉट उसे कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, और कैंग कहता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे बगैर भी जिंदा रह जाएगी। और ये बोलते ही वो उससे अपनी डिवाइस छीन लेता है और जेनेट को अपने साथ ले जाता है अपनी स्पेसशिप में। और फिर वो अपनी टाइम ट्रेवल मशीन को ऑन करता है और वहां से जा रहा होता है तो स्कॉट उस पे हमला करता है और उसकी टाइम ट्रेवलर डिवाइस को बिगाड़ देता है। और वहां फिर इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है जिसमें कैंग स्कॉट को बहुत बुरी तरह मारता है। और वहां आ जाती है कैसी और होप, और तीनों मिलके कैंग के साथ लड़ाई करते हैं। फिर भी कैंग का कुछ बिगाड़ नहीं पाता और वो उन्हें कहता है कि तुम मेरे सामने चूंटी जितने हो। और इतना कहते ही पीछे से हैंक पेन आते हैं और साथ में अपनी आर्ट सिविलाइजेशन भी लेकर आते हैं, और वो सारी आर्ट कैंग पर हमला करती हैं और उसकी शील्ड को तोड़ देती हैं। और फिर इनका आपस में बहुत लड़ाई होती है। इतने में जेनेट कैंग की डिवाइस निकालती है और एक पोर्टल खोलती है और अपनी पूरी फैमिली को वहां से बाहर निकाल देती है। और फिर स्कॉट और कैंग आपस में लड़ाई करते हैं और स्कॉट बड़ी चालाकी से उसे उसी की डिवाइस के अंदर क्रश कर देता है। और फिर स्कॉट वापस से क्रमलियम से निकल के अर्थ पर चला जाता है और वो दोबारा से नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगता है।